तो नमस्कार फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज के सेशन पिछले सेशन की तरह इम्पोर्टेंट है। तो आज के सेशन में टॉपिक जो जो हमने चूज़ किया वो आप सब लोग देख सकते हो और थंबनेल में भी देखा ही होगा। द आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, जो आरआरबी एनटीपीसी सिलेबस को हम लोग फॉलो कर रहा हो। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी सिलेबस 2024 जो सीबीटी 1 एवं 2 रहने वाला है आप सब लोगों के लिए। तो हम लोग बेसिकली जनरल अवेयरनेस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप सब लोग हमारे साथ रुक के देख सकते हो एंड अपकमिंग डेज में जो एग्ज़ाम देने वाले उसके लिए प्रिपेयर हो सकती हो। ठीक है, अगर इस तरह का टॉपिक आप लोगों की कोई भी एग्ज़ाम के सिलेबस में अवेलेबल है, सो ऑब्वियसली आप सब लोग भी इस तरह के क्लास फॉलो कर सकते हो। तो इस तरह का कई क्लास हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप सब लोग जाके चेकआउट कर सकते हो एंड प्रीवियस क्लास को रिवाइज कर सकते हो अगेन एंड अगेन, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास। होपफुली आप सब लोग लाइक शेयर कर दिया होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1। सो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय नृत्य रूप तमिलनाडु राज्य में उत्पन्न हुआ है? यस, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है। इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? जो तमिलनाडु राज्य में उत्पन्न हुआ है वो क्या था? वो शास्त्रीय नृत्य रूप थे तमिलनाडु राज्य की। तो साथ में और एक कोशिश करेंगे हम लोग डेली बेसिस में प्रोवाइड करने के लिए। जो भी क्लास हम लोग लेके आने वाला अपकमिंग डेज में, वहाँ पे जो भी स्टेट होगा वो स्टेट की कैपिटल भी साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देन अगर ऐसा करेंगे तो स्टेट एंड कैपिटल के लिए अलग से कोई क्लास लेना नहीं होगा। ठीक है, इस तरह का क्लास में हम लोग डेली बेसिस में प्रैक्टिस कर सकेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन वहाँ का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग सब लोग दे सकते हो नीचे दी गई कमेंट बॉक्स और लाइव चैट बॉक्स में। यहाँ पे तमिलनाडु हमारे पास स्टेट है, तो इस स्टेट का कैपिटल क्या होगा? तमिलनाडु स्टेट का कैपिटल चेन्नई। ठीक है, तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर कौन से होगा? इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य की शास्त्रीय नृत्य रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकला शैली मधुबनी। यस, आप लोग जरूर याद रखना मधुबनी जो वर्ड। प्रसिद्ध चित्रकला शैली मधुबनी मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से जुड़ी है? मधुबनी बेसिकली भारत की कौन सी राज्यों से जुड़ी है? इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा जो मधुबनी चित्रकला जुड़ी है? तो पहले जो ऑप्शन राजस्थान जिसका कैपिटल जयपुर, ऑप्शन बी बिहार, देन इसका कैपिटल है पटना, एंड ऑप्शन सी गुजरात जिसका कैपिटल है गांधीनगर, एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र जिसका कैपिटल मुंबई है, जिसको फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चंस का राइट ऑप्शन क्या होगा? दैट इज ऑप्शन बी, बिहार। बिहार की चित्रकला मधुबनी मुख्य रूप से जाना जाता है बिहार के संदर्भ से, बिहार के साथ रिलेटेड है। कौन सा वास्तुशिल्प चमत्कार मुगल वास्तुकला की प्रतीक के रूप में जाना जाता है जो शाहजहां द्वारा बनाया गया था? यस, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट। इन ऑप्शन में से शायद आप लोगों को पता होगा जो कौन सा महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प चमत्कार है जो शाहजहां द्वारा बनाया गया था। तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, जो बहुत ही इजी एंड इम्पोर्टेंट है साथ में। तो ताजमहल था जो बनाया गया था शाहजहां के द्वारा। तो ताजमहल बेसिकली बनाया गया था 1631 टू 1648 के बीच में बनाया गया था ताजमहल, जिसका नाम रजिस्टर भी है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर है। एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। रेशमी साड़ियों की बुनाई का पारंपरिक भारतीय शिल्प निम्नलिखित में से कौन सा राज्य से जुड़ा हुआ है? रेशमी साड़ी भारत की कौन सी राज्य से जुड़ा हुआ है? जो भारत की पारंपरिक शिल्प कहा जाता है,
शिल्प कहा जाता है, जो भारत के कौन से राज्यों से जुड़ा हुआ है। तो पहला जो ऑप्शन केरल, जिसका कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, एंड ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल अर्थात वेस्ट बंगाल, जिसका कैपिटल है कोलकाता, एंड ऑप्शन सी पंजाब, जिसका कैपिटल है चंडीगढ़, एंड ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश, जिसका कैपिटल शिमला है। तो इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा जो रेशमी साड़ी जुड़ा हुआ है? तो पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है रेशमी साड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वैदिक ग्रंथ जो भारतीय सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो किस भाषा से रचा गया है? ठीक है, रचा गया है। वैदिक ग्रंथ जो भारतीय संस्कृति का विरासत है, निम्नलिखित कौन सी लैंग्वेज में वो कंपोस्ट किया गया है? बेसिकली कौन सी लैंग्वेज में? तो इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? दैट इज ऑप्शन ए संस्कृत। संस्कृत लैंग्वेज में बेसिकली रचा गया था। ठीक है, तो इस तरह का क्लास अगर आप सब लोग को अच्छा लगता है और आप लोग को चाहिए होगा तो ऑब्वियसली आपका वैल्यूएबल लाइक एंड वैल्यूएबल कमेंट छोड़ना मत भूलना। ठीक है, सो आप लोगों की लाइक एंड कमेंट से हम लोग मोटिवेट होते हैं, तो इस तरह का क्लास अपकमिंग डेज में लेके आ पाएंगे। ठीक है, तो आप सब लोग जरूर लाइक शेयर करके हमारे साथ जुड़ा रहना, एंड एंड ऑफ द क्लास आपका वैल्यूएबल कमेंट मत छोड़ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा त्योहार अपनी रंगीन सजावट, सांस्कृतिक प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है और मुख्य रूप से गोवा राज्य में मनाया जाता है? इनमें से कौन सा त्योहार जो बेसिकली उसका रंगीन सजावट और सांस्कृतिक प्रदर्शनी के लिए जाना जाता है, जो भारत की गोवा राज्य में मनाया जाता है, जिसका कैपिटल है, गोवा का कैपिटल क्या है आप सब लोग जानते हो, पानाजी, जिसका कैपिटल। नीचे देखिए कौन से त्योहार है जो गोवा राज्य से जुड़ा हुआ है, जिसको रंगीन सजावट के लिए भी जाना जाता है। तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा कार्निवल। कार्निवल इज द फेस्टिवल जो गोवा में मनाया जाता है, जिसका रंगीन सजावट के लिए जाना जाता है। यहाँ पे आप लोग फोटो भी देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक संगीत का एक प्रसिद्ध रूप है जिसका उत्पत्ति पंजाब में हुई है? जिसका उत्पत्ति पंजाब में हुई है, इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? जो भारतीय लोक संगीत का एक प्रसिद्ध रूप है और पंजाब के साथ जुड़ा हुआ है, इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो जनरल अवेयरनेस पार्ट में जितना भी टॉपिक है हम लोग कोशिश करेंगे इसी चैनल पर सब टॉपिक की क्लास आप लोग को प्रोवाइड कर पाऊँ, तो इसलिए आप सब लोग ऑब्वियसली हमारे साथ जुड़ा रहना। एंड इस तरह का क्लास आप लोग को और भी चाहिए, अगर चाहिए तो ऑब्वियसली कमेंट करके आप लोग सब लोगों को बोलना जो सर इस तरह का क्लास और भी लेके आइए अपकमिंग डेज में। और इस तरह का क्लास के PDF अगर डाउनलोड करना चाहते हो वो भी आप लोग को मेंशन करना होगा कमेंट सेक्शन में। अगर ज़्यादातर कमेंट आप सब लोग का यस रहा तो ऑब्वियसली हम लोग इस वीडियो का जो PDF वो अवेलेबल करेंगे आप सब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? जो पंजाब के साथ जुड़ा हुआ है वह वांगरा। यस, वांगरा इज द राइट आंसर जो पंजाब के साथ जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, कोलकाता पुस्तक मेला अर्थात कोलकाता बुक फेयर जो एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला है, जो भारत का सिर्फ नहीं एशिया का भी सबसे बड़ा पुस्तक मेला कोलकाता में अनुष्ठित होता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है कोलकाता में। और मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस से बढ़ावा देता है? निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देता है कोलकाता पुस्तक मेला? इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा जो कोलकाता पुस्तक मेला बढ़ावा देता है, जो एशिया का नहीं है, भारत का नहीं है, सिर्फ एशिया का भी सबसे बड़ा पुस्तक मेला होता है? तो इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? जो कोलकाता का कैपिटल आप लोगों को पता है, वेस्ट बंगाल का कैपिटल कोलकाता, पश्चिम बंगाल का कैपिटल कोलकाता है। तीन ऑप्शन में से राइट आंसर का ऑप्शन बी लिटरेचर, साहित्य को बढ़ावा देता है कोलकाता जो बुक फेयर। किस भारतीय त्योहार को रोशनी का त्योहार
कहा जाता है, रोशनी का अलावा तो लाइट फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा राइट आंसर होगा? सो दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर होगा दिवाली। दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बोहली चित्रकला की पारंपरिक कला भारत की किस क्षेत्र से आती है? बोहली चित्रकला जो भारत की किस क्षेत्र से आता है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या कर्नाटक? जो गुजरात जिसका कैपिटल हमने पहले भी किया हुआ है गांधीनगर, एंड ऑप्शंस पे महाराष्ट्र जिसका कैपिटल मुंबई, राजस्थान का कैपिटल है जयपुर, एंड द लास्ट वन इज कर्नाटका जिसका कैपिटल बेंगलुरु। तो इस तरह हम लोग जो कैपिटल स्टेट एंड कैपिटल का पोर्शन भी कर लेंगे कवर क्लास पर, जो आप सब लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम्स नहीं डालना पड़ेगा ऐसा क्लास के लिए, इस तरह के क्लास के लिए एक ही क्लास में सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? वर्ली जो चित्रकला वो बेसिकली महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ दिखता है। वर्ली चित्रकला ऐसा कुछ दिखता है, आप सब लोग याद रख सकते हो, जो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, जिसका महाराष्ट्र का कैपिटल जो मुंबई है। कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है? नीचे दिए कौन सा भारतीय स्मारक जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मान्यता प्राप्त है और अपनी जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? जटिल नक्काशी के लिए भी प्रसिद्ध है। नीचे देखिए कौन सा चित्रकला, नीचे देखिए कौन सा चित्रकला जो अपने जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, साथ में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्ज हुआ है। इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? तीन ऑप्शन में से उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। बृहदेश्वर मंदिर, खजुराहो मंदिर, एंड ऑप्शन बी अजंता गुफाएं। तो तीनों ऑप्शन राइट आंसर है जो अपनी नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, वर्ल्ड यूनेस्को साइट में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्ज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, द क्षत्रिय शब्द किस भारतीय राज्य के शास्त्रीय नृत्य रूप के संदर्भित करता है? ठीक है, क्षत्रिय जो शब्द बेसिकली जो भारतीय किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य के रूप में जुड़ा हुआ है? इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? आप सब लोग देख सकते हो ऑप्शन है, ऑप्शंस यस, जो असम से जुड़ा हुआ है क्षत्रिय जो शब्द जो है भारतीय जो असम राज्य की शास्त्रीय नृत्य रूप है। तो असम की कैपिटल है, इन ऑप्शन में से असम की कैपिटल है तो दिसपुर, एंड उड़ीसा भुवनेश्वर, केरला तो पहले भी बता चुका हूँ हम लोग तिरुवनंतपुरम, एंड कर्नाटक बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी कला शैली नृत्य, नाटक और संगीत का मिश्रण है और पारंपरिक रूप से दक्षिण भारत के मंदिर में प्रदर्शित की जाती है? इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? कौन सा कला शैली नृत्य, नाटक और संगीत का मिश्रण है जो दक्षिण भारत में प्रदर्शित किया जाता है? इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है? कौन सा जो ऑप्शन है जो दक्षिण भारत के मंदिर में प्रदर्शित किया जाता है? तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी इज द राइट आंसर जो दक्षिण भारत के मंदिर में प्रदर्शित किया जाता है, जो मिश्रण है किसकी? नृत्य, नाटक या संगीत का मिश्रण है। ठीक है, तो यही था इसका क्वेश्चन आंसर सेशन। होपफुली आप सब लोग को अच्छा लगा होगा इस तरह का क्लास। तो इस तरह का क्लास अपकमिंग डेज में हम लोग और बहुत सारे लेके आएंगे, इसी चैनल पर करेंगे। ठीक है, तो आप सब लोग जो भी हमारे साथ पहले से जुड़ा हुआ है देख सकते हो, हम लोग रेगुलर बेसिस में क्लास देते रहिए इस चैनल पर। तो आप लोग का ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहा तो हम लोग कोशिश करेंगे अपकमिंग डेज में कई टेस्ट भी लेने के लिए, जो आप लोग को एंड आप लोगों के एग्जाम प्रिपरेशन को और भी बूस्ट करेंगे। तो टिल देन थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू कीप स्माइलिंग। थैंक यू ऑल।